logarithm problems. Now suppose the first question I'm taking here. सर है कि n जो है 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है, 1 अपॉन log n base 2 प्लस 1 अपॉन log n base 3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन log n base 53 जो है ये log k फैक्टोरियल बेस n के बराबर है। k फैक्टोरियल बेस n के k फैक्टोरियल और यहाँ पर n है, इसके बराबर है। तो बताना है कि आपको k की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, बताना है। तो कर लेते हैं देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बेस रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ना, पढ़ाया, सब याद है। log a बेस b हो तो क्या बन जाता है, ये 1 अपॉन log b बेस a बन जाता है, सबको पता है ये, ऑल ऑफ यू। यस सर। तो यहाँ पर आप क्या करो, अच्छा एक बात और, हाँ यहाँ पर देखो ये log a बेस में भी है ना, LHS वाला सब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो log ये बेस में आप log 2 बेस n। हाँ तो 2 कहाँ चला जाएगा आर्गुमेंट में, और ये बेस कहाँ चला जाएगा, n में चला जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो आप log n बेस 3 प्लस log n बेस आप 53 लिख सकते हो। ओके, अब यह बताओ ये log a प्लस log b प्लस log c का फॉर्मूला बन गया ना, log a प्लस log b प्लस log c, इस तरह से। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस में n रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से क्या होगा, ये 53 हो गया। अब ये हो गया आपका log बेस में n रहा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से हम क्या ले लेंगे इसको 53। प्रोडक्ट ऑफ 53 फैक्टोरियल k is equal to 53। अरे क्वेश्चन था मेरा log ये क्या जब आपने log a प्लस b प्लस c वाला अप्लाई किया, बात करूंगा सर आपने log a प्लस b प्लस c वाला फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो सर ये तो 53 था ना, उसके पीछे भी तो कुछ टर्म्स आए होंगे। तो सब मल्टीप्लाई हो गया ना, ये सब मल्टीप्लाई हो गया। ओके सर। इसके पहले 52 आया होगा, फिर 51 हो गया, सबके सब मल्टीप्लाई हो गए। फिर यहाँ पर बेस चेंज करो इसका, तो ये log 53 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आएगा, n चलाया। तो कंपेयर करें हम, तो k फैक्टोरियल के प्लेस में क्या मिला, जस्ट टेल मी, k फैक्टोरियल के प्लेस में क्या मिला, 53 फैक्टोरियल। k की वैल्यू क्या आ गई, 53। इस क्वेश्चन को k निकालना था एक्चुअली। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वेरी बेसिक्स। ओके नाउ सर, यस सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में 1 कहाँ से आ गया, 1 तो था ही नहीं। तो मान लो किसी चीज में 1 नहीं है तो 1 से बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसमें क्या लगा है। ये 2 इंटू 3 इंटू 4 था ना, तो 1 तो कर सकते हैं इसको। मान लो ये 2 है तो इसको 1 इंटू 2 लिखने में क्या प्रॉब्लम, बताओ। यदि कोई चीज 1 इंटू 2 है तो इसको 1 इंटू 2 लिखने में कोई इशू है क्या, टेल मी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू निकालो। लिखा है 81 टू द पावर 1 अपॉन 81 टू द पावर 1 अपॉन 81 टू द पावर log, यहाँ पर लिखा है बेस 3 बेस 5 3 बेस 5 प्लस 27 टू द पावर log 36 बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 अपॉन log 9 बेस 7, log 9 बेस 7 है। और इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4-5, खैर उसको छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं। 81 टू द पावर, इसको तुम देखो फिर से यहाँ पर क्या करो, बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करो। ये 1 अपॉन log 3 बेस 5 है ना, ये क्या बन जाएगा, क्या ये log 5 बेस 3 बनेगा, यस और नो, टेल मी। बनेगा ना, यस सर। log 3 5 है तो log 5 बेस 3 बन जाएगा। प्लस इसको ऐसे ही रहने जैसा है, 27 टू द पावर log 36 बेस 9 कर दिया। प्लस यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, ये 4 है तो ये आप log पे ध्यान दो कि 1 अपॉन log 9 7 है ना, तो ये log 9 बेस 7 और ये बेस 9 चलाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि a टू द पावर log, मान लो ये b हो और यहाँ पर x हो,
तो ये वाला आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज रहते हैं। मतलब ये ए जो है बी के प्लेस में आ जाएगा और बी किसके प्लेस में आ जाएगा, ए के प्लेस में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ए बी के प्लेस में सर और बी ए के सर प्लेस में। हमें 27 में फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया 36/9? यहाँ देखो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पे यहाँ पर ये 5 चलाएगा नीचे, ठीक है, और यहाँ पर ये लॉग ये बेस 3 है और यहाँ पर क्या ये 81 है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो 36 ये लॉग ये बेस क्या है 9 है और ये आपका 27 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी देखो 3 चलाएगा, फिर ये यहाँ पे मान लो ऐसा करके दिया हुआ है ना log b और ये x और यहाँ कुछ पावर मल्टीप्लाइड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यदि log k से मल्टीप्लाइड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस्ट का तस अपने जगह पे ही रहेगा, तो इसको आप डिस्टर्ब ना करें। जो पावर है उसको ऐसे ही रहने दें, ये 3 सॉरी इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये हो गया आपका 7 यहाँ पे चलाएगा और पावर 4 जो करते हो रहा, ये log ये 9 और यहाँ पर क्या हो गया 3। इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये कर लेते हैं, log ये बेस में 3, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। यस 81 टू द पावर 4 अब प्लस ये हो गया 36, ये हो गया आपका log बेस 9, 27 क्या हो गया 3 के पावर 3 हो गया। यहाँ पे एक और काम करना होगा, जो 27 है वो 3 के पावर 3 है और जो 9 है वो क्या है, ये 3 स्क्वायर है। ओके 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 27 को 3 के पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 4, फिर ये log 9 को लिख दो आप लोग 3 स्क्वायर और यहाँ पे आपका 3 रहा। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है, सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। log x टू द पावर m है ना, ये m यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो m इंटू क्या हो जाएगा ये log x। एनी कंफ्यूजन हियर? तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ देखो ये आर्गुमेंट के पावर में 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो गया, ये log 3 बेस 3 प्लस ये 36। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि log यदि बेस के पावर में कुछ हो तो बेस का पावर क्या होता है, डिवाइड होता है क्या? डिवाइड Yes. तो बेस के पावर क्या होगा डिवाइड होगा और आर्गुमेंट का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। बेस का पावर डिवाइड होगा, आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये m अपॉन n बन जाएगा और ये log x बेस a बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये बेस का पावर में क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा। आर्गुमेंट का पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई, तो 3/2 हो गया, log 3 बेस 3 है। यहाँ भी वही बात होगा, बेस का पावर में क्या आ गया 2 आ गया, तो बेस का पावर आप डिवाइड कर दो तो आंसर आपका ये log 3 बेस 3 बनेगा। अब बताओ log 3 बेस 3 क्या होगा? 890 आ रहा है क्या आंसर? या 890 इज करेक्ट। सो यहाँ पर आप देखो आर्गुमेंट और बेस जब दोनों सेम हो जाए, मतलब log a बेस a रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, तो log 3 बेस 3 1 आ गया। यहाँ पर 5 टू द पावर 4 ये यस सर ये 36 टू द पावर 3/2 है और ये 7 स्क्वायर है। इसको आगे अगले पेज पे लिख लेता हूँ मैं, ये 5 टू द पावर 4 होगा, 5 टू द पावर 4 कितना होता है आई थिंक 625 625 हो गया 625 प्लस 625 यहाँ देखो 36 टू द पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी 36 टू द पावर 6 to the power 3 6 cube. हाँ ये 6 की हो जाएगा, तो इसको आप 216 लिख दो 216 और यहाँ पर 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर क्या होगा 49 9, तो यहाँ पर आप इसको 49 कर दो तो इसका आंसर आएगा 890। ओके एनी वन कंफ्यूजन हियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। फर्स्ट No, sir. क्वेश्चन में थोड़ा छोटा सा डाउट था। एक और बेस, हाँ क्या डाउट है बताओ। प्रीवियस स्लाइड करने तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की थी, हाँ बताओ क्या है। इससे पहले वाला। हम्म सर इसमें जो आपने जो बिल्कुल जो k इक्वल्स टू के ऊपर जो लिखा है log n log 553 बेस टू द पावर n, सर आपने यहाँ पे 53 की चूज किया, आप उसकी नहीं पाए। ये सर देखो क्या है ये सर मेरा भी एक क्वेश्चन है इसमें। log सर आपने 27 को कुछ क्यों नहीं किया था मिडिल वाले को? ये 53 फैक्टोरियल है ना, 1 into 2 into 3 डॉट डॉट 53 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ 53 नेचुरल नंबर हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ 53 नेचुरल नंबर क्या होता है 53 फैक्टोरियल ही तो होता है, तो log यहाँ बेस n हो गया, ये 53 फैक्टोरियल हो गया। फिर यहाँ पर क्या किया मैंने रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई किया, रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आर्गुमेंट क्या बन जाता है बेस बन जाता है और बेस क्या बन जाता है आर्गुमेंट बन जाता है। तो log 53 फैक्टोरियल और बेस n हो गया,
फिर इसे कंपेयर करो तो k फैक्टोरियल के पेज में क्या आ गया, 53 फैक्टोरियल आ गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 53 हो गया। इसमें तो क्या आर्गुमेंट है, 27 को मैंने 3 के पावर 3 नहीं लिखा है, सो रहा है क्या, ये 27 है तो इसको मैंने 3 के पावर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या डाउट है बताओ तुमको इसमें। सर हो गया, थैंक यू। राइट नेक्स्ट, यहाँ देखो पहले कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहा है ताकि फ्लो बन जाए, इसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेंगे। यहाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग log 4 बेस 3, फिर यहाँ पर ये हो गया log 5 बेस 4, फिर यहाँ पर हो गया log 6 बेस 5, फिर यहाँ पर सबको दिख रहा है क्या करना होगा, यहाँ पे log 7 बेस 6, यहाँ पर बेस हो गया आपका 6 हो गया, फिर यहाँ पर log 8 बेस 7 हुआ, फिर यहाँ पर log 9 बेस 8 हो गया। कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, बताना हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो कर लेते हैं। सी यहाँ पर अप्लाई करो बेस चेंज फॉर्मूला। देखो पढ़ाया था आप लोगों को कि लॉग बेस में ए और मतलब ये बेस है, ये आर्गुमेंट में ए है, बेस में बी है, इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी लिखते हैं क्या, यस और नो। यस सर। तो यहाँ पर अब क्या सर आंसर 2 आएगा। हाँ या 3 आई थिंक द करेक्ट आंसर इज 2, यस। सी इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर log 4 बाई log 3 कर देते हैं, यहाँ पर ये log 5 बाई log 4 कर देते हैं, यहाँ पर फिर यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर log 6 बाई log 5 कर देते हैं, फिर यहाँ पर log 7 बाई log 6 कर देते हैं, फिर यहाँ पर log 8 बाई log 7 कर देते हैं, और यहाँ पर log 9 बाई log 8 कर देते हैं। देखो कट गया, ये 4 से 4 कटा, ये कट गया, ये सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचा ये log 9 log 9 9 बाई ये log 3 बच गया। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो 9 बेस 3 log बेस 3, 9 के प्लेस में 3 स्क्वायर लिख दिया, ये पावर इधर मल्टीप्लाई हो गया कि log 3 बेस 3, तो आंसर क्या आ गया इसका 2 चला आया। इसमें किसी को डाउट है बताओ फटाफट, अभी तक किसी को सर डाउट है इसमें। नो लास्ट आपने काटा वहां से फिर से कीजिएगा प्लीज, यहाँ से रिपीट कीजिए। log 4 और ये log 4 कैंसिल हुआ, log 5 कैंसिल, log 6 कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल, सिर्फ log 9 बचा और यहाँ पे log 3 बचा, तो log 9 बाई log 3, फिर से प्रॉपर्टी लगा देते हैं ना कि log a बाई log b है, यदि आपके पास log a बाई log b है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, b चलाएगा बेस में और a चलाएगा आर्गुमेंट में, मतलब जो नीचे वाला कहाँ चला आता है, ये बेस में चला आता है और ऊपर वाला आर्गुमेंट में चला आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये log 9 बेस 3 बन जाएगा, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इधर इसका पावर, तो log 3 चला आया। आंसर क्या हो गया इसका, log बेस 3 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका 2 हो गया। अब बताओ क्या डाउट है, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। नोट कर लिया आपने, जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। See, so moving ahead, question number 4 I am taking here. Kaivalya, see, let's take another question here. देखो इसकी वैल्यू पूछी हुई है 1 अपॉन log बेस a b c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log ये c a बेस b दे रखा है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log a b बेस यहाँ पर c दे रखा है, ठीक है। ग्रुप पे कोई लिंक शेयर कर सकता है क्या दोबारा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं उनको लिंक नहीं आया, किसी के पास मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो थोड़ा। सर मैंने 09 वाले ग्रुप पे कर दिया। सर मैंने आपको रिसेंड कर दिया। हाँ ठीक है, मेरे को मिल गया।
Okay, got the link. It's enough now. Thank you. Okay, now ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. So 1/, इसको सॉल्व करना है. तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं. बताना किसकी वैल्यू. आंसर 1 है. आंसर तो 1 ही है. हाँ. So 1/, इसको तो क्या करोगे आप, log BC बाई क्या करो यहाँ पर log A कर लो. फिर यहाँ पर 1/, log CA बाई इसको log B कर लो. फिर मतलब बेस चेंज फार्मूला अप्लाई कर दो. देखो आर्गुमेंट में क्या यहाँ पे BC है और बेस में क्या है A है. यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, log BC बाई log A, यहाँ पे log CA बाई log B, और यहाँ पर 1 प्लस log AB बाई log C लिख दूंगा. ओके, तो अब यहाँ पर क्या बना, देखो आप एलसीएम लोगे तो log A ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर log A प्लस log BC बनेगा. यहाँ पर log B ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ये log B प्लस log C बन जाएगा. फिर यहाँ पर ये log C ऊपर चला जाएगा और ये log C प्लस log AB बन जाएगा. ये क्लियर है सबको? सर आंसर अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको log A, प्रॉपर्टी अप्लाई करो. इसको एज्यूम करो कि log x प्लस log y के फॉर्म में है. तो log x प्लस log y क्या बनता है, log x इंटू वाई. ये log क्या होगा, ABC. लॉग ABC. फिर ये log b, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, फिर ये आपका log ABC. और फिर यहाँ पर ये log c और ये हो गया आपका log ABC. तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो log ABC और ऊपर में क्या आ गया आपका log a प्लस log b प्लस log c ऊपर में चला आया. अब बताओ यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करोगे, log a log A प्लस plus log log b B लॉग ABC अपॉन लॉग log ABC. log ABC अपॉन log ABC कट के क्या आ गया आपका 1 चला आया. 1. एनी डाउट हियर? नो सर. ठीक है. See. अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ इस तरह से. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने. राइट डाउन दिस वन. क्वेश्चन कर रहा है कि कितना करा है, 4 की 5. क्वेश्चन नंबर 5 इट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ये 2 log बेस में 4 लिखा है 2000 टू द पावर 6 प्लस 3 सर पिछला वाला पेज दिखाइए ना, पिछला वाला स्लाइड. यही चाहिए ना. जी सर. 3 ये हो गया log बेस 5. यहाँ पे क्या लिखा है 2000 टू द पावर 6. ओके, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू बताना है क्या है. तो कैसे करते हैं, ये 2 है. इस पे क्या करो, जो डिनोमिनेटर है इसमें आप रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई कर दो. जो डिनोमिनेटर है इसमें आप क्या करो, रेसिप्रोकल फार्मूला. तो मान लो log A बेस B है तो क्या लिखोगे आप लोग, log A बेस पे B है तो बेस और आर्गुमेंट क्या होते हैं, बार बार फार्मूला लिखने की क्या जरूरत है. यदि यहाँ पर हम रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई करें तो बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं ना. आर्गुमेंट बेस के प्लेस में और बेस आर्गुमेंट प्लेस चला आता है. यहाँ पर आप इसको लिखोगे 2000 टू द पावर 6 और ये जो बेस था ये बन गया आपका आर्गुमेंट प्लस 3 इंटू log, फिर ये आर्गुमेंट है. सो 2000 टू द पावर 6 और यहाँ पर क्या बना 5. इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सब कुछ समझ में आ गया? यस सर. ठीक है. तो यहाँ पर अब ये log 2000 टू द पावर 6, क्या इसको ये कह सकते हैं कि जो 2 होगा वो 4 के स्क्वायर में चला आएगा. कैन यू से लाइक दिस, जो 2 Yes, sir. होगा वो 4 के स्क्वायर में चला आएगा. यस सर. ठीक है. तो यहाँ पर आप ऐसा कर लें. तो अब यहाँ पर बन गया 4 स्क्वायर. इसका आंसर 1/6 है. क्या सर इसका आंसर 1/6 है. देखते हैं क्या होता है. ये 6 का दिया, ये 3 के पावर में, फिर 5 के पावर क्या हो गया आपका 3 हो गया, 5 के पावर 3 हो गया. यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस क्या है यहाँ पे सेम है. तो बेस सेम है तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2000 टू द पावर 6 और इसको 4 स्क्वायर लिख देंगे और ये 5 क्यूब लिख देंगे. ये कितना बन रहा है, कैन यू टेल मी? 5 टू द पावर. अच्छा, जो आर्गुमेंट का पावर होता है क्या हो जाता है, डिवाइड होता है क्या? आर्गुमेंट जो बेस का पावर होता है वो क्या होता है, डिवाइड. तो ये 1/6 हो गया. राइट ये सर. log आपका 2000 16 इंटू यहाँ पे 16 इंटू 1000 आ रहा है. ये 2000 चला आएगा यहाँ पर. तो आंसर क्या आ गया इसका 1/6 चला आया. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं. ये हो गया, स्लाइड कंप्लीट हो गया. ये स्लाइड कंप्लीट टू एवरीबॉडी. दिस स्लाइड कंप्लीटेड. Yes, sir.
Yes, sir. Yeah, Kavalya, tell me what is the issue. Kavalya, you can ask me what is the problem. Sir, please wait. Hello, sir. Yeah. Hello. कंप्लीट कर लिया, नोट कर लिया सबने ये? Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, कर लिया note। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए हो सकता है। 4 टू द पावर ये लिखा है 5 log, बेस में लिखा है 4/2, 4√2, बेस में लिखा है 4√2, यहाँ पे 3 माइनस √6 है, ये हो गया। इसी के पावर में लिखा है -6 इंटू लॉग, बेस में लिखा है 8, बेस क्या हो गया आपका 8 हो गया। फिर ये √3 माइनस √2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शंस भी 4 दिए हुए, लेकिन ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बस आप बता दें हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। कोई आइडिया लग रहा है क्या करूँ यहाँ पर देख के क्वेश्चन को? देखो लॉग का क्या है, अभी तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे के सारे क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने कोई इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, सारे प्रॉपर्टी आपको याद रहने चाहिए। तो आप अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी में और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ओनली एज ऑफ नाउ। नाउ सी। Sir, यस, सर ये जो दूसरी वाली टर्म है उसमें 6 मल्टीप्लिकेशन में है या फिर वैसे? मल्टीप्लिकेशन में 6 है आपका, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ओके सर। 6 इन द मल्टीप्लिकेशन। तो सर, क्या √2 को 1/2 करके 5/2। क्या बताओ हाँ बताओ, लॉजिक डेवलप करो, ऐसे ही तो होगा। क्या करो? √2 है ना, उसको 5/2 कर लेंगे इधर। ठीक है, और बाकी लोग बताएं। सर दूसरे 8 जो बेस में है उसे भी 4√2 लिख लेते हैं। तो दोनों का बेस इक्वल कर देते हैं ना। बेस इक्वल, हाँ। बेस इक्वल तो करना पड़ेगा ना, मेन टास्क ये कि बेस इक्वल करते हैं। तो 4√2 है ना, देखो 4 को ऐसे कर दो, 2 स्क्वायर कर दो, और ये 2 के पावर क्या है 1/2 है। इसको क्या करो, लॉग का बेस, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बेस को इक्वल करना आपकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। ओके सी, देखो सिक्योरिटी हटा दिया मैंने, क्योंकि बार बार ये इनेबल करो, एडमिट करो, ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। 6, अब जिसको ज्वाइन करना है कर लो। ये 8 है ना, ये क्या हो गया 2 के पावर 3 हो गया, और ये √3 माइनस √2 हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो ये 5, ये लॉग, इसको बताओ तो क्या करूं मैं, ये पावर ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये 2 + 1/2 टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका 5/2 होगा, और ये 3 माइनस √6 होगा। कैवल्य, हाउ आर यू? सर 4√2 भी तो 8 ही होता है, तो उसे भी 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। क्या होता है? नहीं 4√2 बेस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 में कर देते हैं। यहाँ पर बेस का पावर क्या है 3 है ना, तो इसको क्या करो ऐसे डिवाइड कर दो, और यहाँ पे log बेस 2, और ये बन गया √3 माइनस √2। तो कुछ आपको फायदा होते हुए दिखेगा। देखो ये 5 हो गया, ये बेस का पावर क्या डिवाइड होगा, तो नीचे क्या बनेगा 2/5 बनेगा। एनीवन हैज कंफ्यूजन हियर? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ये बेस का पावर क्या है 5/2 ना, तो डिवाइड कर दिया 2/5 बनेगा, और यहाँ पर ये log बेस 2, ये 3 माइनस √6 हो गया। 6/3 क्या होगा, यहाँ पर 6/3 क्या होगा, ये 2 होगा, फिर ये log बेस 2 रहा, और ये √3 माइनस क्या बना √2 बना, ये 5 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बना 4। इसको हम लिखेंगे 2 log बेस 2 3 माइनस √6 माइनस 2 log बेस 2। अब बताओ इसके आगे क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं, ये जो log से जो मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या ये पावर में चला आएगा, यस और नो? जो log से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है क्या ये पावर में आ जाएगा, यस और नो? यस सर। अगले स्टेप पे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 4 टू द पावर log, ये 3 माइनस √6 है ना, 2 को इसके पावर में कर दो, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 माइनस √6 है, तो इसका पावर ये बन गया। यहाँ पर क्या है √3 माइनस √2, ये 2 कहाँ चलाएगा पावर में, तो ये बन गया आपका माइनस log बेस को याद रखो, बेस क्या आपका 2 है। सो यहाँ पर आपको √3 माइनस √2 दिखेगा, तो √3 माइनस √2 और ये स्क्वायर। अब बताओ प्रॉपर्टी लगा दे, यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया। यहाँ पे log a माइनस log b कर दूं, log a माइनस log b करूंगा तो क्या बनेगा, ये
Log A by B. 3 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। आप इसको अपने और सिंप्लीफाई कर लो आगे, 4 टू द पावर लॉग ये बेस 2 रहा है, 3 माइनस √6 है, इसको एक बार ऐसे कर दो, एक बार इसको ऐसे कर दो, 3 इसकी माइनस, पावर आगे भेज दो ना सर। हाँ कर सर दो, आंसर 3 माइनस √6 अपॉन √3 माइनस √2 है। ये ऐसे हो गया ना, 1 मिनट, हो गया, टेंशन मत लो बच्चों, मैं हूँ अपना। देखो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ इसको ना, पावर में एक्सपेंड क्यों करूँ इसका, यहाँ से क्या सर करो, वो 2 को 4 में बदल दो, लॉग जो बेस क्या जरूरत है, रुको तो 1 मिनट, यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो ये यहाँ पर इसको मैं √3 कॉमन ले लो यहाँ से, ये √3 माइनस √2 बन गया, और यहाँ भी क्या आ गया, √3 माइनस √2 आ गया, हो गया ना, और फिर इसका स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब ये 4 टू द पावर लॉग बेस 2 √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आई बात, सबको नहीं आई, किसको किसको कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, बस आई सर, समझ आया। ये 3 माइनस √6 था ना, इसमें क्या किया, बहुत लोगों को लगता है नहीं समझ में आया, सब म्यूटेड स्पेक्टेटर बन गए। सर आ गया समझ। पक्का? यस सर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया, तो √3 कॉमन लोगे तो √3 माइनस √2 बन गया, कट गया, कैंसिल हो गया पूरा। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 बन गया। अब लगा दो प्रॉपर्टी, तो 3 यहाँ चला आएगा, और ये log 2 और ये 4 हो गया, तो 3 आ गया, फिर ये log बेस 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 3 स्क्वायर log 2 बेस 2, ये कितना बन जाएगा, 1 बनेगा, तो 3 स्क्वायर आंसर इसका क्या है, 9। हाउ मेनी ऑफ यू डिड गेट दिस क्वेश्चन, और किसको किसको डाउट हुआ प्लीज बताओ, ताकि आगे इसमें एक्सप्लेन कर सकूं। और इसमें डाउट सर वो लास्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्या एक्सप्लेन कर दूं, सर वो लास्ट स्टेप कहाँ पर है, लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप तो ये है, सर वो डिवाइड वाला स्टेप एक्सप्लेन कीजिए, 3 माइनस √6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस मतलब क्या है ये सब, इतना तो लॉजिक तो होना चाहिए ना। अब 3 माइनस, सर समझ गया, समझ 3 माइनस √6 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। क्या तुम लोगों ने पढ़ाई किया है 10th क्लास तक, मेरे को नहीं समझ में आता है। 10th क्लास अच्छे से करने का मतलब आपके पास कैलकुलेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए, हर सिंपल स्टेप, ये डिवाइड कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 इंटू √3, लगता ही नहीं किसी ने अच्छे से पढ़ाई भी किया है 10 8 9 10 में। यहाँ से √3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, √3 माइनस √2। अब ऐसे ऐसे मैं सिंप्लीफाई करने लगूँ तो कहो तो एक क्लास में लगाता हूँ, 8th क्लास का मैथ्स फिनिश करता हूँ, फिर 9th का, फिर 10th का, इसके बाद आते हैं यहाँ पे √3 था तो √3 का स्क्वायर लिखा, माइनस √6 है तो √3 इंटू √2 लिख दिया। यहाँ से क्या किया मैंने, √3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, √3 माइनस √2 बच गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को जो 3 माइनस √6 दिख रहा था, √3 इंटू √3 माइनस √2 लिख दिया, ये कट गया पूरा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे log ये बेस 2 और ये 3 हो गया। गॉट द पॉइंट। अब फिर इसके आगे क्या करोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, बता चुका हूं ना मैं, a टू द पावर log b बेस x है, तो b यहाँ पर चला आता है, a यहाँ पर चला आता है, तो 4 चला जाएगा 3 के प्लेस में, 3 आएगा 4 के प्लेस में, सो 3 टू द पावर log 4 बेस 2 हो गया। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर लिख देंगे, और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आर्गुमेंट का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा 3, ये 2 log 2 बेस 2, और आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो गए, तो आंसर क्या आएगा, आर्गुमेंट और बेस जब दोनों बराबर हो गए तो आंसर क्या आता है, 1, तो 3 स्क्वायर, आंसर क्या हो गया, 9 आ गया। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 टू, अभी मैंने इक्वेशन तो लिया ही नहीं है, इक्वेशन बचा हुआ है, इनइक्वालिटी बचा, अभी इसी में घूम रहा है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 टू द पावर यहाँ लिखा है log 2 और यहाँ पर बेस है 1/4। अभी ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, नोटबुक सब लोग बैठा है क्या, सब लोग नोटबुक लेके बैठा है, यस सर। ये क्वेश्चन सब लोग को मतलब ये सर ऑफलाइन क्या बेस है, समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, बेस क्या लिखा है आप, 2 टू द पावर 1/4, 2 टू द पावर 1/4 लिखा है। इस क्वेश्चन को सब लोग उतारें और इसको सॉल्व करके मेरे को इंस्टेंट आंसर भेजें।
3 टू द पावर लॉग यहाँ पर लिखा है बेस में 27। आंसर नहीं आता है तो भी सही है, बस मेरे को देखना है और पर्सनली व्हाट्सएप भेजें फटाफट। प्रोसेस आपने क्या अडॉप्ट किया है? ये सारा का सारा जो है 2 के पावर में है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 4, ये हो गया लॉग 49 बेस हो गया 2। ऐसा करो, भेजना वेजना कुछ नहीं है, बस बताओ मेरे को क्या होगा, इतना को चेक करता हूँ मैं क्या। ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। 2 टू द पावर क्या लिखा है लॉग, ये क्वेश्चन है आपका। सर माइनस easy है। सर इसमें पहले वाला आंसर ऑफ क्वेश्चन सर ये सिंपल होगा, जो लॉग की पावर वाली थ्योरम थी, जैसे कि पावर उसकी उसका जो है 2 और 2 चेंज हो जाएंगे ना। करके बेटा आंसर बताओ। आंसर 7 है क्या? वाह क्या बात है, देवांश ने तो एकदम चमत्कार कर दिया है। आंसर देख रहा है, गूगल कर रहा है क्या देवांश तुम? नहीं सर, आप सॉल्यूशन देख लो। आंसर इसका 7 तो है, ठीक है, वेरी गुड, आ एक्सीलेंट। गया कैमरा। ठीक है कैमरा। तो क्वेश्चन क्या है? 2 टू द पावर लॉग 2 के पावर 1/4, बेस में क्या है 2 के पावर 1/4 है, आर्गुमेंट में 2 है, माइनस 3 टू द पावर लॉग बेस में क्या है 27 है, आर्गुमेंट 125 और ये -4 अपॉन 7 टू द पावर 4 लॉग, ये बेस 49 2 और ये -3 जो है बिल्कुल अलग है, मतलब ये पावर वगैरह में कुछ नहीं है। चलो मैं करता हूँ सिंप्लीफाई। देखो और किसी का आंसर आ रहा है क्या? चलो थोड़ा टाइम दे दिया और इसमें मेरा आ गया सर आ गया, क्या क्या आया बताओ, कितने लोग आंसर आया? तो मेरा आ गया। आ गया ठीक है, जिनका आ गया बिल्कुल फिर से, जिनका नहीं है उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। टाइम कितना बचा है? 1.5 मिनट हो जाएगा क्या, देखते हैं। ये 2 के पावर, देखो ये बेस का पावर क्या है, देखो 1/4 है ना, तो डिवाइड करोगे तो 4 बन जाएगा, मतलब 1/1/4 करेंगे तो 4 लॉग ये 2 बेस 2 माइनस, यहाँ देखिए ये 125 लिखा है, ये क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, 125 और 3 को एक्सचेंज कर दो, तो 125 ये लॉग बेस क्या है आपका 27 है और ये 3 -4 हो गया। यहाँ से आप 7 को और 2 को एक्सचेंज कर दो, तो 2 टू द पावर ये 4 रहा, लॉग 49 और ये बेस 7, फिर ये -3 लॉग 2 बेस 2 क्या बनेगा? कैन यू टेल मी? आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर, तो ये 2 के पावर 4 माइनस, यहाँ से देखो ये लॉग 27 बेस 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब बेस 3, तो पावर क्या होगा? डिवाइड होगा, तो ये 125 के पावर 1/3 लॉग ये 3 बेस 3 -4 डिवाइडेड बाय ये 2 टू द पावर 4 लॉग 49 क्या 2 की बनेगा? पावर 2 लॉग 7 स्क्वायर फिर बेस 7 और ये -3, 125 के पावर 1/3 कितना होता है? 5 होगा। ये 2 के पावर 4 बन गया था, यहाँ पर 125 के पावर 1/3 आ गया था, और यहाँ पर पावर में लॉग 3 बेस 3 था, और लास्ट में क्या था? आई थिंक -4 बन गया था ना यहाँ पे, और नीचे में कुछ ऐसा हो गया था। देखो ये 7 टू द पावर यहाँ पे 4 था, लॉग 49 था बेस में, इसको मैंने 7 स्क्वायर लिख दिया था, और फिर यहाँ पर 7 तो था ही, आई थिंक यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन, चालेल तुम्ही म्हणून तसं ये 2 पावर 4 हो गया था ये, असं जरा फ्रेश आनंदित राहिलं तर पॉझिटिव्ह तर राहावा. 2 टू द पावर 4 log 7 टॉवेल स्क्वायर। नाही आहे का घरात? बदलतो घालायचं मी. क्या बोल लिया? म्यूट योर माइक। काय? यहाँ पर फिर क्या था? ये पर्याय 3 था। अब 2 के पावर 4 क्या बनेगा? 16, 125 के पावर 1/4 इसको 5 लिख दो, और ये क्या बन गया तुम्हारा? 1 बन गया। यहाँ पर क्या होगा? 2 के पावर 4 ये बेस का पावर 2 है, ये डिवाइड कर 2 की पावर 2 हरामखोर पण असतो. नाचता फिरा. हस्ट. इसको रिमूव कर दिया मैंने।
सर आप सॉरी गलती से किसी और को रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद रिज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? नो सर। नो सर सर। अलग डिवाइस से करना पड़ेगा। यस सर, अदर डिवाइस। गाइस एक मिनट रुक जाना, आप लोग लॉग इन करना है मेरे को थोड़ा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका ना? यस सर, Yes, 7 sir. यस सर। तो यहाँ पर जब 4/2 होगा, यहाँ पर log ये 7 बेस 7 हो गया और ये -3, ऊपर में क्या आ गया आपके पास 7 आ गया, नीचे में ये 2 स्क्वायर -3 होगा, तो 7 अपॉन ये 4 - 3, आंसर क्या आ गया इसका 7 चला आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आप लोग नोट करें, राइट दिस वन। बस 1 मिनट वेट कर लो, थोड़ा लॉग इन करके मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, वी आर बैक नाउ। सी ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है यहाँ भी। यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ लॉग, बेस में क्या है 5 है, यहाँ पर 9 लिखा है आर्गुमेंट में, फिर यहाँ पे लॉग बेस में 7 है, आर्गुमेंट में 5 लिखा है, लॉग बेस में 7 है, आर्गुमेंट में 3 लिखा है, डिवाइडेड बाय लॉग बेस में 3 है, आर्गुमेंट में 6 लिखा है, प्लस 1 अपॉन बेस में यहाँ पर 4 है और इसका आंसर यहाँ पर √6, आर्गुमेंट में √6 है, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन से आपके पास 1, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। कैन यू ट्राई इट एज ऑफ नाउ? कैन एवरीवन ट्राई दिस नाउ? यस Yes, सर। sir. 1 हो गई शायद सर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8। ऐसे तुक्का नहीं मारना है। फिर ऐसे संस्थान से ज्यादातर 1 होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका आंसर है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट, इसका आंसर 1, 3, 4 एंड 5 है, मतलब ये चारों के चारों ही करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। सी क्या लिखा है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप करते देखो। लॉग 9 बेस 5 है ना, लॉग 9 बेस 5 को क्या लॉग 9 बाई लॉग 5 लिखा जा सकता है? एवरीवन प्लीज टेल मी। लॉग 9 बेस 5 को लॉग 9 अपॉन लॉग 5 लिखा जा सकता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, लॉग 5 हाँ जी सर। लॉग 5 बेस 7 है, तो इसको log 5 बाई log 7 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर Yes, sir, we can. log 7 बेस 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 7 बाई log 3 लिख सकते हैं। नीचे में क्या दे रखा है? डिवाइडेड बाई 2. log √6 बाई 3 है, तो यहाँ पर आप इसको लिख दो log √6 बाई 3 है, तो क्या इसको ऐसे लिखा सकता है? ठीक है, log √6 अपॉन 3 कर देते हैं। और अगला क्या है यहाँ पे 1 अपॉन √6 बेस 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक इट, log ये √6 है और बेस 4 को क्या 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस और नो? जो बेस 2 है इसको क्या 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस सर।
तो ये बेस 2 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आपके पास बेस 4 है, तो 4 को मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दिया, तो 4 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे देखो log 5 कटा, 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा log सर मैं log 9 अपॉन log 3 1 तो आ गया। log 9 अपॉन log 3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, ये क्वेश्चन में दे क्या रहा है, the value of this is, अच्छा एक्चुअली इस क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में थोड़ा कह रहा है कि the value of this is को प्राइम विथ, यहाँ ऐड किया हुआ है कि को प्राइम इथ, ये स्टेटमेंट मिस कर गया था, कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ दिस इज को प्राइम विथ, कहने का मतलब क्या है कि पहले आप इसका वैल्यू निकाल लो और देख लो कि वो वैल्यू इन चारों में से किसके साथ को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जब दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो दो नंबर आपस में क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आ गया देखो log, फिर ये आपका √6 बेस में क्या रहेगा, बेस यहाँ पर क्या है 3 है ना, ठीक है 3 आपने लिख दिया, और यहाँ पर आपने क्या किया, ऐसे कर दिया इसको 2 स्क्वायर है तो ये 1/2 बेस का पावर डिवाइड log 2 और यहाँ पे √6 चलाया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको log 3 बेस में आ जाएगा 3, जो डिनोमिनेटर है आपका बेस में आ गया, और यहाँ पे 9 बचा। आप इसको थोड़ा ज्यादा स्टेप न बढ़ाएं और इसको ऐसे करते हैं इनटू आंसर, यदि यहाँ पर मैं रेसिप्रोकल फार्मूला लगाऊं तो क्या इसको ऐसे कह सकता हूँ, देखो log √6 बेस 3 है तो क्या इसको √6 बेस में लिया सकता है और 3 ऊपर, ऐसा कर सकता हूँ मैं, यस और नो? यस सर, ऐसे ही है। यस सर। इस 1/2 है ना, इसको ऊपर ले जाओ इनटू, देवांश नींद आ रही है क्या, ये हो गया नहीं सर, यहाँ नहीं यहाँ भी क्या अप्लाई किया मैंने, रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई किया, तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, बेस में आ जाएगा, और ये जो बेस आर्गुमेंट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है क्या, चेक करो 3 2 आ रही होगी ना, ये सर, 9 है, यस सर। 2 आ रही होगी, यस सर 2 है। तो 2 यहाँ भी आया और 2 यहाँ भी आया, तो 2 को कॉमन ही ले लो। फिर ये देखो log √6 यहाँ पे बेस 3 बना, और ये भी log √6 और यहाँ पर बेस 2 बना। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, log a log b, log a इंटू b, तो बेस क्या रहेगा आपका √6 रहेगा, और ये 6 रहा, ये 2 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 6 जो बेस का पावर डिवाइड होगा तो इधर 2/1/2 बनेगा, ये log 6/6, आंसर क्या आ गया इसका 4 आ गया। अब बताओ Yes, 4 किसके sir. साथ को प्राइम है, यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ये 4 आया ना, तो 4 किसके किसके साथ को प्राइम है, 4 1 के साथ को प्राइम है, 3 के साथ को प्राइम है, और 5 के साथ को प्राइम है। क्या 4 को 4 के साथ को प्राइम कहा जा सकता है क्या? नो सर। नो सर, 4 और 2 फैक्टर्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। गॉट द पॉइंट? सबको क्लियर है? एक डाउट है इस क्वेश्चन में? यस सर। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, आगे क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड टाइप। सर पिछला पेज। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इस कैटेगरी का, इसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है इस तरह दी हुई है, देखो log यहाँ पर बेस 2 है। अभी मैंने इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया है log में, अभी तो बस मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। log बेस में 2 लिखा है, BCD/2, y की जो वैल्यू है log बेस यहाँ पर 3 भी है, ACD/ यहाँ पे ये 3 है, z की जो वैल्यू है log 4c, 2a है, 3b है, 4c है, ABDY यहाँ पे 4 लिखा है, और w की वैल्यू आपको दी हुई है log 5d ABC/5, log ABC यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास ABC/5 लिखा है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 1/x+1 + 1/y+1 + 1/z+1 + 1/w+1, इसकी वैल्यू आपको log ABCD
बेस में ABCD है, आर्गुमेंट में n है और ये +1 है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, बताना है क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 40, 80, 120 और डी ऑप्शन है इसका 160। बताओ तो क्या लॉजिक लगा यहाँ पे। पहले वैल्यूज पुट कर दो, फिर रेसिप्रोकल वाला कर देना सर। क्या कर दूं, वैल्यू पुट कर दूं? सर फिर रेसिप्रोकल कर देना सर। किया हुआ है क्या पहले से? आई थिंक नहीं सर, जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसा ही क्लास अभी आपने करवाया था। तुम लोगों को शायद याद आ रहा होगा। तो नहीं सर, आपने अभी अभी करवाया था ऐसा ही थोड़ा क्वेश्चन। अलग था, ओरिएंटेशन में पढ़ाया था, होमवर्क दिया था मैंने। ऐसे लग रहा है। थोड़ा अलग था, वो W नहीं था उसमें। x है, y है, z है, w है। तो क्या करें, 1/x+1 निकालने की कोशिश करते हैं, 1/y+1 निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पैटर्न सेम है ना, तो एक निकाल लेंगे ना, कोई x निकाल लेते हैं तो बाकी y, जब बताया ना कि लंबे क्वेश्चंस में ना हमेशा ये नहीं होता है कि सबको सॉल्व करना होता है, कुछ पैटर्न दिया रहता है। एक को क्रैक करोगे ना तो बाकी y, z, w भी आपके क्लियर हो जाते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ओके सर। यहाँ पर करना क्या है कि किसी एक को, मतलब या तो x को या y को या z को आप क्रैक करो और फिर देखो क्या होता है। चलो ट्राई करो, तो आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। ओके, आई थिंक ये ट्राई कर देना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों से। x बराबर क्या लिखा है बताओ? लॉग बेस में क्या है यहाँ पे 2a है, बेस में क्या है आपके पास 2a है, BCD/2 लिखा है। लॉग बेस में 2a है और BCD/2 लिखा है। तो क्या करें यहाँ पे, देखो 1/x करके देखते हैं। हमको चाहिए क्या, 1/x+1 चाहिए ना, 1/x+1। ठीक है, आप 1/x+1 चाहिए तो पहले x+1 का टर्म बनाओ और बाद में उसको रिवर्ट कर देना। तो x+1 करेंगे तो क्या होगा, देखो लॉग बेस में 2a रहेगा और ये BCD/2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेक इट, सॉरी +1 तो करना होगा सर प्लस log 2a of 2a कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड। हाँ वो भी सही रहेगा आपका उत्तर। सर 120 आया क्या? मैं बता रहा हूँ, हाँ 120 करेक्ट आंसर है। 2a हो गया, ये BCD इसका 2। देखो ये 1 है ना, यहाँ पे बेस क्या, देखो मैं बता रहा हूँ ना कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेस को सेम करना पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास बेस क्या होने चाहिए, यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका 2a है, तो ये 1 आपने ऐड किया, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 2a और यहाँ बेस क्या कर दो, 2a कर दो। गॉट द पॉइंट? बेस क्या लिखा है, 2a लिखा, 2a लिखा। तो यहाँ पर अब ये लॉग बेस 2a हो गया, ये BCD/2 इंटू क्या हो गया, 2a हो गया। ये 2 कैंसल, तो आपका यहाँ पर क्या बना, लॉग 2a। ये पूरा का पूरा ABCD बन गया। यस और नो, जस्ट टेल मी फास्ट। ये पूरा ABCD बन गया, Yes, sir. लॉग बेस ABCD। ये किसकी वैल्यू आई, x+1 की वैल्यू आई। अब इसको आप उल्टा कर दो तो देखो, अब मैं ज्यादा करूंगा नहीं, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 1/x+1 ये हो जाएगा आपका। उल्टा करोगे तो 1/x+1 और ये भी उल्टा होकर 1/log बेस 2a और ABCD बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये लॉग, रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये लॉग ABCD और बेस में क्या हो गया 2a। अब बाकी ऐसे ही क्रैक हो गया आपका, 1/x+1 आ गया ना। पैटर्न एक बार देख लो, देखो x क्या था, लॉग बेस 2a था, BCD/2 था ना। तो 1/x+1 की वैल्यू क्या आई, 1/x+1 की वैल्यू क्या आई, ABCD नीचे आ गया और जो बेस 2a था ऊपर चला गया। इस तरह से मैं पूछूं तुम लोगों से कि 1/y+1 का वैल्यू क्या होगा, देखो रिजल्ट देख लो यहाँ से। बेस में क्या है 3b है ना, ये पूरा का पूरा बन जाएगा ABCD और बेस वाला चला जा रहा है ऊपर। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कुछ कि इसकी जो वैल्यू आई होगी वो ABCD/3b आई होगी, मतलब बेस में ABCD और आर्गुमेंट में 3b। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, टेल मी यस और नो। हाँ जी यस सर। सर। पक्का आया ना, पक्का आया ना। यस सर। अब यदि मैं 1/z+1 किससे पूछूं, मैं पार्थ, आप बताओ, पार्थ को छोड़ो, आप बताओ तो, गौरी आप बताओ 1/z+1 क्या होगा। सर लॉग ABCD की बेस 4 है। वेरी गुड, लॉग ABCD और बेस क्या हो गया 4a। आप बताओ तो, आकृति आप बताओ। सर 4c सर।
सर 4C 4C था। यस सर। The answer 120 है. फिर repeat वन करना। अपॉन डब्ल्यू प्लस और आकृति आप बताओ क्या होगा। आकृति बताओ क्या होगा। Sir, log BCD. एनी अदर आंसर हियर। देखो W में क्या है, ये 5D सर log Log ABCD 5D. 5D Log 5D. log ABCD 5D आएगा और ये power 5D होगा। अब सबको ऐड कर जी दो, सर। देखो यहाँ पर ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो The इधर। answer 120 है. हाँ तो ऐड कर दोगे तो देखो क्या बन जाएगा। log ABCD क्या है, सब में कॉमन है ना, log ऐड कर रहे हैं ना, सबको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे सबको, सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस करोगे तो सबका बेस तो सेम ही है ABCD। यहाँ पे क्या बनेगा था 2A इंटू 3B इंटू 4C इंटू क्या बनेगा 5D। तो अब ये बन गया आपके पास log ABCD 5 4 जा 20, 23 जा 60, 120 इंटू ABCD। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है क्या, इस स्टेप तक किसी को दिक्कत है नहीं है। नो सर। इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये होगा log ABCD और इसको लिख दो 120 इंटू ABCD और फिर अप्लाई कर लो प्रॉपर्टी। तो ये log ABCD 120 log A इंटू B है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा ABCD ये तो 1 बन गया। इसका आंसर क्या हो गया ABCD 120 प्लस 1। कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई 120 आ गई। इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, नो इस सर। क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि नहीं है। आगे बढ़ूं मैं, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।